हेलो, नमस्कार। आज हम लेके चलते हैं आपको दी मराठा एम्पायर की राजधानी रायगढ़ किला। मॉनसून का मौसम है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। तो धीरे धीरे मैं अपनी मित्र मंडली के साथ रायगढ़ किला घूमने जा रहा हूँ। आपको भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ के कुछ नज़ारे। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। ये रायगढ़ पे चढ़ने के लिए ये मेन एंट्रेंस यही है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता चुना, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। तो आप लोग जब भी जाएं तो मेन रास्ते से ही जाएं, क्योंकि दूसरा ये शॉर्ट तो थोड़ा है, हालांकि इस पे भीड़ नहीं मिलेगी, बट ये स्लिपरी होता है थोड़ा सा। हेलो, नमस्कार। आज हम आए हैं दी मराठा एम्पायर की राजधानी, दूसरी राजधानी एक्चुअली रायगढ़। पहली राजधानी है इनकी राजगढ़, जो कि पुणे में पड़ती है। तो अभी हम धीरे धीरे इस रायगढ़ किले के अनसुलझे और अनकहे पहलुओं को समझाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। हमारे साथ आए हैं ठाकुर काका। इनको थोड़ा मनाना पड़ा आज चलने के लिए, क्योंकि वो बोर हो गए यहाँ आके। तो काका अच्छा चलते हैं आगे। चलेगा। बाकी हमारी टीम से भी मिल सकते हो, आ जाओ भाई आगे। ये सारे लोग आए हैं, आशीष, भावेश, किरण, ठीक है। तो चलते हैं आगे। कैमरामैन संतोष है मेरे साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दक्कन के पठार में जितने भी किले हैं ना, उनमें से सबसे मजबूत किला माना गया है रायगढ़ किला। बाकी आप नज़ारे देखिए, मानसून में तो इतना खूबसूरत है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा नज़ारों की खूबसूरती जो है ना, वो भी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब इसका बैकग्राउंड देखिए कितना प्यारा है। देखिए नज़ारे, क्या ही बहुत प्यारे नज़ारे हैं। यहाँ से नीचे एक गांव दिखता है जिसका नाम है पाचाड़, ठीक है। पाचाड़ थोड़ी दूरी पे ही है। पाचाड़ की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है थोड़ा। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी ना, उनको सूट नहीं करता था ऊपर का एटमॉस्फियर। तो महाराज जी ने उनके लिए पाचाड़ गांव में एक घर बनवाया था। वो पाचाड़ गांव यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखता है, जहाँ पे उनकी समाधि है। बाकी आगे जाते जाते एक खूबसूरत सा प्यारा सा झरना दिखा। ये झरना बारिश के दिनों में तो है ही इतना बढ़िया, क्योंकि बारिश है तो पानी है। बट जब गर्मी पड़ती है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना जब होता है, तब भी ये झरना थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी आता रहता है, और ये पानी यूज होता है पीने के लिए। तो अभी हम लोग, ऐसा माना जाता है कि रायगढ़ फोर्ट पे चढ़ने के लिए ना लगभग 2300 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें से हम लोग लगभग 1200-1300 चढ़ चुके हैं, आधी दूरी कवर कर ली है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाने वाला हूँ आपको। ये जो देख रहे हो ना आप, संतोष जरा दिखाओ। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, गर्मियों में ऐसा दिखता है। फरवरी के महीने का ये सीन है। इसको बोलते हैं हिरकड़ी बुर्ज। एक महिला थी हिरकड़ी नाम की। समय था, पूर्णिमा का दिन था, और फोर्ट पे सारे त्यौहार वगैरह मनाए जा रहे थे, मेला टाइप का लगा हुआ था। तो वो हिरकड़ी नाम की महिला दूध बेचने वगैरह आई थी। ऐसा नियम था कि सूरज ढलने के बाद दरबार बंद कर दिए जाते थे, और उसके बाद महाराज के आदेश के बावजूद भी नहीं खोले जाते थे वो। तो वही हुआ, 5:30 के बाद, सूरज ढलने के बाद वो दरवाजे बंद कर दिए गए। उस महिला को ये भी ध्यान नहीं रहा, चकाचौंध देखते देखते कि भाई सूरज ढल चुका है, हमें घर भी जाना है। तो फिर हुआ यूँ, उसका बच्चा नीचे था और उसे जाना था अपने बच्चे के लिए।
तो उसने द्वारपाल से रिक्वेस्ट भी की कि भाई हमें जाने दो, लेकिन आदेश तो आदेश, कपाट खोल नहीं सकते थे। तो हुआ क्या, महिला ने ये जो दिख रहा है ना पूरा पहाड़, लगभग ऊंचाई होगी 1350 फीट, यहाँ से वो महिला उतर गई थी सीधा अपने बच्चे के लिए। ये माँ की एक वीर गाथा की कहानी है कि वो इतने ऊंचे पहाड़ से उतर गई। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद महाराज को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कोई महिला उतर गई थी। तो उसे बुलाया गया फिर कि भाई ये बताओ वो पहाड़ कौन सा है जहाँ से आप उतरी थी। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पहाड़ ये था। पहले तो उनको लगा कि मुझे लगता है सज़ा मिलने वाली है अब, लेकिन महाराज ने आदेश दिया, उसको पालकी से ऊपर लाया गया दरबार में, और महाराज जी साथ में गए और देखा कौन सा पहाड़ है। तो उनकी एक माँ की वीर गाथा के नाम पे, उनके नाम पे ये पहाड़ का नाम रख दिया हिरकड़ी बुर्ज, ठीक है ना। तब से इसको हिरकड़ी नाम से ही जाना जाता है। और आप देखेंगे ना ऊंचाई तो 1350 फीट है, जो कि उस समय क्या अभी भी असंभव है उतरना, ठीक है ना। कोई सोच ही नहीं सकता था वहाँ से उतरा भी जा सकता था, और वो कारनामा उस लेडी ने किया। तो धन्य है वो जिसने इतनी बच्चे के लिए अपनी साहस दिखाया और वहाँ से उतर गई वो। तो आगे भी दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा है इन लोगों का, क्योंकि जो माहौल है ना बहुत गजब हो चुका है। बादल देख रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हैं बादल एकदम से पास में ही आ गए, ऑलमोस्ट बादलों में घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं, अभी आधी दूरी बची हुई है, ऊपर तो क्या ही मज़ा आने वाले हैं, देखते हैं और दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दो रखी हैं तोपें, ठीक है ना। एग्जैक्ट इनकी पोजीशन पहले क्या रही होगी वो तो नहीं पता, बट आप पुरानी तोपों को देख सकते हैं। जब भी कोई किले पे हमला करने के लिए आता था या फिर ऊपर से लोगों को दिखता था कि भाई सेना को कि कोई आने वाला है, दुश्मन सेना, तो यहीं से तोप के गोले दाग दिए जाते थे, ठीक है। अभी पूरा बादल बादल हुआ पड़ा है, ठीक है, क्योंकि माहौल बारिश का है, लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही है। और ये हमारे दोस्त लोग जिनको थोड़ा भूख लगाई है, ठीक है, तो नाश्ता पानी इनका चल रहा है। तो अभी लगभग पहुंचने वाले हैं हम लोग, थोड़ी सी दूरी और बची है। तो रास्तों के और व्यू का आनंद लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी थकावट तो हो चुकी है काफ़ी, देखते हैं आगे। और यही वो दबदबा है जो नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से ये गंगा सागर तालाब से आ रहा है, दिखाएंगे आपको। महादरवाज़ा गर्मियों के समय कैसा होता है और बरसात में कैसा होता है वो खूबसूरती देखिए आप। अभी हम आ चुके हैं महादरवाजे के पास। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं महादरवाजे की शुरुआत यहीं से है, और यहाँ से थोड़ा आशीष व्यू दिखाओ, देखिए आगे। मराठी में बोले तो दबदबा, हिंदी में बोले तो झरना, इंग्लिश में बोले तो वाटरफॉल। दिख रहे हैं ना आपको यहाँ की खूबसूरती, मतलब यहाँ से जो नज़ारा है ना वाकई में बहुत प्यारा है। और यहीं पे एक पॉइंट है, यहाँ से जो दिखेगा वो दिख रहा है टकमक टोक, उसको एक्चुअली पनिशमेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। तो पहले चलते हैं महादरवाजे की तरफ। बारिश है तो हम लोगों को छाता था सब लेके चलना पड़ रहा है। ये लोग अपना रेनकोट में चल रहे हैं। दिख रहा ना एकदम मस्त, मतलब यहाँ कोंकण में आप जहाँ भी जाएंगे ना बारिश में, उसका एक अलग ही आनंद है। तो धीरे धीरे हम लोग गए ऊपर की तरफ और महादरवाजे के आसपास पहुँच गए। ऐसा दिखता है मानसून यानी कि बरसात में महादरवाजा। तो यही है वो महादरवाजा। आपने देखा वो रास्ता थोड़ा घुमावदार है इसका, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा छिपा के रखा गया था इसे। जब भी दुश्मन सेना आती थी तो डायरेक्ट तोप से या फिर लकड़ी से हमला ना कर सके गेट पे, इसलिए ऐसे इसको छिपा के रखा गया है। और आप देखेंगे गेट पे तो कीलें लगी हुई है और ये थोड़ी हाइट पे हैं,
मतलब अगर कोई हाथी से भी इसको तोड़ना चाहे तो उसके सिर के बराबर है ये, तो वो टूट ना सके, इसलिए यहाँ पे ऊपर कीलें लगा के रखी गई हैं। और आशीष ये दिखाओ, इसमें जो होल है ना, तो इससे थोड़ा ऑयल वगैरह डालते थे। जो भी सेना, अगर मान लो दुश्मन सेना यहाँ पे आ गई तो उन छिद्रों से ऑयल वगैरह डाल के और आग लगा देते थे, ठीक है ना, इसलिए ये पूरा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं भव्यता महादरवाजे की। यही वो दरवाज़ा है जो सूरज ढलने के बाद महाराज के आदेश से भी नहीं खुलता था, ठीक है ना। केवल 2 ही चीज़ें यहाँ से आ जा सकती थी, वो है क्या, हवा और पानी, ठीक है। अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ और भी चीज़ें देखते हैं। और ऐसा दिखता है गर्मियों में। यहाँ पे छोटा दरवाज़ा इसीलिए लगाया गया था ताकि दुश्मन सेना अगर किसी बंदे को, ऐसे बंदे को लेके आए जिसको, जो जानता है यहाँ के बारे में, तो पहले एक बंदे को ही देखना है, ठीक है ना। बाकी के जो होंगे वो छोटे दरवाजे से ही दिखेंगे। तो बड़ा दरवाज़ा खोलना है कि नहीं खोलना है वो ये छोटा दरवाज़ा ही तय करता था, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, और भी चीज़ें ऊपर देखने वाले हैं। गर्मियों में जाएंगे तो आप दूर दूर तक देख सकते हैं, लेकिन मानसून में तो बादलों की वजह से कुछ दिखता ही नहीं है। ये हम लोग लगभग ऊपर आ चुके हैं, और ये जो पोल देख रहे हो ना, इसके बारे में 2 मिथ हैं। पहला ये कैसा बताया जाता है, पानी पिलाने के लिए, यहाँ तालाब भी है पास में, पानी पिलाने के लिए घोड़े और हाथी को इधर ही बांधा जाता था, ठीक है। और दूसरा मिथ ये है, ऐसा बताते हैं शिवाजी महाराज इसे पकड़ के एक्सरसाइज करते थे, उनका जिम था। तो क्या सच्चाई है ये तो कहीं नहीं मिलती है, बट आप 350 साल पुराना ये पोल देख सकते हैं। बाकी पहाड़ों में तो हम लोग बादलों में तो हम लोग आ चुके हैं, थक चुके हैं काफ़ी, लेकिन थकने के बाद का जो आनंद है यहाँ वो अलग है। तो अब देखिए हसीन वादियाँ, मतलब यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ़ और सिर्फ बादल, ठीक है। क्योंकि समय मॉनसून का है, सितंबर का महीना है, तो बादल काफ़ी तेज़ी से उड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ विजिबिलिटी जो है ना बिल्कुल लगभग 0 ही हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी दूरी का दिखता है। तो अभी हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, ठीक, तो और भी चीज़ें देखेंगे। बस कुछ ही पल में हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी संतोष भावेश वो लोग बुला रहे हैं, चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तालाब मराठी में लिखा है उतरना मना है, ठीक है। और वो तालाब दिखाते हैं आपको, और ये है वो हाथी तालाब, ठीक है। हाथियों के पानी पीने के लिए ये देखो पोडियम जो बना है ना, रास्ता, यहीं से हाथी वगैरह घोड़े जो भी थे वो पानी पीते थे। और उसी का जो पोल था बांधने के लिए, वो मैंने बताया था। ऐसा दिखता है कुछ अपना गंगा सागर तालाब। ऐसे 11 तालाब आपको दिखेंगे, जिनमें से एक ये है। 1350 फीट ऊपर ये तालाब बना हुआ है, और ऐसा बताया जाता है कि 12 महीने इसमें पानी रहता था। ये आ चुके हैं हम लोग ऊपर का नज़ारा। और ये अब आ चुके हैं पूरी तरीके से ऊपर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और चल रहे हैं कहाँ, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उनके राजगृह जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंदाज़ा नहीं था इतना ज़्यादा विजिबिलिटी कम होगी, बट जो भी है काम चलाते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं, आइए चलते हैं आगे धीरे धीरे। फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो महाराज जी के शाही दरबार का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं पे ना अंदर से जब जाते हैं ना, तो ऊपर की तरफ द्वारपाल खड़े होते थे, और यहीं से वो ढोल नगाड़े बजाते थे। उसके बजने के बाद जो मेन गेट दिखाया था ना आपको कुछ देर पहले, उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अंदर चलते हैं, जहाँ पे महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। कुछ इस तरीके का खूबसूरत दरवाज़ा दिखता है ये, बट फॉग की वजह से आप नहीं देख पाएंगे अभी मॉनसून में।
यही ऊपर जाने के लिए जीना हुआ करता था, फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी बहुत जर्जर हालत हो चुकी है ना, तो दर्शक लोग, सैलानी जो भी हैं वो अंदर ना जा सकें ऊपर, इसलिए अभी इसको बंद किया गया है। ठीक है, तो आगे भी दिखाते हैं। तो वही है, अगर आपको देखना है तो मानसून के अलावा जाइए, और आपको अगर फील करना है और आनंद लेना है तो आप मानसून में जाइए। तो ऐसा कुछ नज़ारा है ऊपर। ये हम फरवरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें पूरा तहस नहस हो चुका है। ये बालकनी बताई जाती है, यहाँ से कुछ नज़ारा दिखता है। ये एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं बाजार पेठ। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ये कुछ दुकानें बनी हुई हैं। 22 लेफ़्ट में है, 22 राइट में है, टोटल 44 दुकानें बनी हुई थी। ठीक, अभी तो इनको पूरा तहस नहस कर दिया है अंग्रेज़ों ने। इनकी हाइट अगर आप देखोगे तो लगभग 6 फीट ऊपर है। वो इसलिए कि राज दरबार से जो भी लोग आते थे घोड़ों पे, हाथियों पे बैठ के, तो बैठे ही बैठे वो ख़रीदारी कर सकें। ठीक, आगे आप देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे तो ये दुकान, आगे दुकान होती थी। ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ हुआ करती थी दुकान। ठीक है, और पीछे जो है ना रहने का स्थान था इनके, पीछे इनका मकान, मतलब रहने का एक कमरा होता था। और आप देख सकते हो ये इतनी जगह, ठीक, आगे दुकान लगती थी और पीछे रहने की व्यवस्था थी। और ये समझ सकते हैं आप, जो दुकान का मटेरियल रहता था स्टोर रूम तरीके से। ठीक है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। इस मार्केट का जो निर्माण है ना, वो नागेश्वर नाम के कोई व्यक्ति थे जो कर्नाटक के थे, उन्होंने किया था। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, मतलब अंदाज़ा था नहीं कि इतना ज़्यादा कम दिखाई देगा। तो बाकी कोशिश करते हैं। मार्केट आप देख सकते हैं चारों तरफ। आगे हम लोग जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक टेंपल बनवाया था, मंदिर जो था जगदीश्वर टेंपल, उसको दिखाएंगे अभी। और यही आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे उस पनिशमेंट पॉइंट पे जिसका नाम है टकमक टोक। ठीक, तो चलते हैं आगे। बाकी टीम हमारी आ रही है और छाता लगा लगा के हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, आशीष ने छाता पकड़ा हुआ है। ठीक, हम लोग चल रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ। जादू दिखाओ, जादू जादू जादू। आज विजिबिलिटी कम है, वरना आपको दिखाते नज़ारे जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं बोर्ड पे। ऊपर से ये नज़ारे दिखते हैं बेहतरीन। बट है क्या, बारिश इतनी तेज़। ये जो अभी हमने बाज़ार दिखाया आपको, इसी को बोलते हैं बाज़ार पेठ। ठीक है, ये पूरी मार्केट पहले ऐसे दिखती थी। चारों तरफ 22 दुकानें दोनों तरफ हैं। तो आपने जितनी भी इमारतें देखी यहाँ पे, इन सब के आर्किटेक्चर जो थे ना, उनका नाम था हिरोजी इंदुलकर। उनकी लास्ट विश यही थी। महाराज जी ने जब उनसे पूछा कि भाई ये बताइए आपको मेहनताना क्या चाहिए, मतलब आपकी फ़ी, तो उन्होंने कहा था मुझे कोई भी फ़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ महाराज जी की समाधि है ना, तो समाधि की तरफ जब जाते हैं ना, तो सीढ़ी पे उनका नाम लिखा गया है। ये जो हम लोग जा रहे हैं ना आगे की तरफ, अभी आपको नीचे इस सीढ़ी पे दिखेगा उनका नाम, हिरोजी इंदुलकर। बस इतनी फ़ी मांगी थी उन्होंने महाराज जी से, जो कि उनको दी गई।
ये है वो नाम, आर्किटेक्ट हिरोजी इंदुलकर। और ये है महाराज जी की समाधि। ये है मानसून का नज़ारा। कुछ इस तरह का। और इस तरीके का दिखता है गर्मियों में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टकमक पॉइंट, यानी कि जिसे बोला जाता था पनिशमेंट पॉइंट। आप गर्मियों में जाएंगे ना तो उसका आनंद उतना आएगा नहीं, मीन्स ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ खास बात नहीं है उस जगह जाने में। लेकिन अगर आप मॉनसून में जाएंगे तो वहाँ की खूबसूरती अलग ही है। तो गर्मियों में टकमक पॉइंट कुछ इस तरीके का वो छोटे छोटे इंसान दिख रहे हैं ना, वो टकमक पॉइंट में है जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। ये गर्मियों का नज़ारा है, ठीक है। और आपको मानसून का नज़ारा दिखाएंगे अभी, फिर देखना कितना प्यारा है। अभी ये मानसून का नज़ारा है, ठीक। आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लास्ट पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल लास्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा सा डेंजर भी है। ये देखिए आप, मतलब इसको शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकते। इस तरीके का खूबसूरत नज़ारा था। क्या स्विट्ज़रलैंड, क्या जर्मनी, क्या पोलैंड, सब भूल गया वहाँ जाके। देखिए यहाँ से नज़ारे, एकदम हम लोग बादलों के ऊपर थे और इतना खतरनाक व्यू दिख रहा था, बहुत ही प्यारा। तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा रुके और नज़ारे जो थे वो लूटे, आनंद लिए थोड़ी देर। उसके बाद फिर सोचा कि चला जाए, काफ़ी घूम लिया। तो ये सीन है कुछ टकमक पॉइंट से। तो एक बार फिर से बोलिए, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ अपनी वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।